याचिकाकर्ता की ओर से 50 साल या इससे अधिक पुराने पुलों का विशेष तौर पर अध्ययन कराने की मांग की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि राज्य में 82 पुल असुरक्षित हैं, फिर भी चालू हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस पर चिंता जताई। हालांकि सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि उन्हें सभी 82 पुलों के स्थान पर जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति को और स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही इन सभी पुलों के स्थान और उम्र भी बताने का आदेश दिया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि काफी लंबे समय तक ना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का बीजेपी और कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़ मची है, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित और वंचित है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के पोस्टर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को खंडित करते हुए उसके आधे भाग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोटो को लगाया गया, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत गुरुवार को सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर खूब बरसे थे। तो वहीं आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है और लखनऊ के पुलिस आयुक्त को दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने को कहा है। अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग रामपथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनोवेयर के विज्ञापन पर भी लागू होगा। राम मंदिर रामपथ पर स्थित है। अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है और नए पारित प्रस्ताव का उद्देश्य फैजाबाद शहर के क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे रामपथ पर प्रतिबंध लगाना है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जातीय जनगणना कराने के लिए आभार जताया। उन्होंने यूपी और बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की है। साथ ही बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ सुबह सपा के मिलकर चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे के संबंध में भी चर्चा हुई है। जातीय जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सरकार की मंशा पर शक भी जताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका दल और वो खुद पहले से इसकी मांग कर रहे हैं। नगीना सांसद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी लंबे समय से लगातार ये मांग उठाती रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने जनगणना के साथ साथ जाति गणना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने वाले फैसले का स्वागत किया और इसका क्रेडिट सपा चीफ अखिलेश यादव को दिया। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले पर कहा कि हम जातीय जनगणना के सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश की संपूर्ण कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान को पदमुक्त कर दिया है। ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में काम कर रहे पदाधिकारियों को भी पदमुक्त कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने पदमुक्त होने के बाद भी रामजी लाल के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर पिछले कुछ समय से भारत नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत बीते 6 दिनों में 82 अवैध मदरसे बंद कराए गए हैं, जबकि 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को भी ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाई नेपाल से सटे बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे जिलों में की जा रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दिव्यता और भव्यता हर दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। अब मंदिर के प्रथम तल पर 6 विशाल दरवाजों पर कुल 18 किलो सोना मढ़ा जा रहा है। हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना चढ़ेगा। ये कार्य भक्ति, श्रद्धा और शिल्प की अद्भुत मिसाल बन रहा है। इससे पहले मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 14 दरवाजों पर पहले ही सोने की परत चढ़ाई जा चुकी है, जिनमें से प्रत्येक पर 3 किलो सोना लगा है।